लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। नेत्रों को बंद रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। विश्राम की अवधि समाप्त। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं। शलभासन के अभ्यास के लिए अपनी ठोडी को आसन पर रखें और दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे इस प्रकार ले जाएं कि हथेलियों का रुख आपकी जंघाओं की ओर हो, हथेलियों का पृष्ठभाग आपके आसन की तरफ हो और आपकी कोहनियां भी आपके पेट के नीचे आ जाए। अब ठोडी आपने आसन पर रख रखी है, दोनों हथेलियां आपके शरीर के नीचे है। श्वास भरे और दाईं टांग को बिना घुटना मोड़े ऊपर की तरफ उठाएं, पंजे को खींच कर रखें। बहुत बढ़िया। अखिलेश जी, मल्होत्रा भाई, लक्ष्मी जी, पंजे को जितना बाहर की तरफ खींच कर रखेंगे उतना ही आपकी टांग अधिक उठेगी, सीधी उठेगी। थोड़ा सा प्रयास करें सुधीर जैन जी, गर्दन को नहीं उठाना है, अपनी दाईं टांग को घुटना सीधा रखते हुए पूरा उठाना है। बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं सभी। कुछ क्षण रुकिए, रुकने पर भी आपको लाभ मिलता है आसन में। धीरे धीरे आएंगे वापस, नीचे रखिए टांग को। अब एक बार अपने गर्दन को दाएं बाएं घुमा लीजिए। एक बार दाईं ओर घुमाइए, बाएं कान को नीचे रखिए। एक बार बाईं ओर घुमाइए, दाईं कान को नीचे रखिए। बहुत बढ़िया। फिर से रखिए ठोडी को आसन पर। श्वास भरिए और अब की बार बाईं टांग को ऊपर की तरफ उठा दीजिए, जंघा तक आपकी उठ जानी चाहिए। घुटने से मोड़कर कोई नहीं उठाएगा। पंजे को जितना बाहर की तरफ आप खींचेंगे उतना ही ऊपर की तरफ आपकी टांग जाएगी। शलभासन, शलभ टिड्ढा आप सभी जानते हैं। टिड्डे का पृष्ठभाग बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही सुंदर। और आप भी जब अपनी टांग को पूरा खींचकर सीधा उठाएंगे ऊपर की तरफ तो जंघाओं की चर्बी आपकी घट जाएगी और इस समय तो पूरा रक्त आपके हृदय की ओर जा रहा है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन मतलब कि जो आपके शरीर में नीचे की ओर ऊर्जा है वह ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। धीरे धीरे वापस। अब एक बार फिर से अपने माथे को रखिए आसन पर और गर्दन को घुमाएं दाएं और बाएं। दाएं कान को रखें आसन पर, फिर उठाएं, फिर बाएं कान को रखें और अब उठाएं। जिन्हें श्वास लेने में समस्या है वो ठोडी को आसन पर रखें। जिन्हें माथे को आसन पर रखकर कोई समस्या नहीं है श्वास भरने में, वो माथे को आसन पर रखें। अब की बार दोनों टांगों से ये प्रयास करना है आपको जो आपने एक एक करके किया। तो रखिए ठोडी या माथा आसन पर। अब भरिए श्वास। हथेलियों को एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके हाथ बाहर ना आ गए हो, कोहनियां पेट से बाहर ना आ गई हो। दोबारा से फिर अपने शरीर के नीचे ले आइए। अब भरिए फिर से श्वास और दोनों टांगों को एक साथ उठाएं। दोनों पंजे मिले रहे, प्रयास हो कि घुटने भी मिले रहे। उठाएं ऊपर की तरफ, घुटनों से टांग बिल्कुल सीधी, पंजों को खींचे बाहर की तरफ। बहुत सुंदर प्रयास। घुटनों से बिल्कुल टांगे ना मुड़े। थोड़ा सा तो उठाऊं मैं, मुझे दिखनी चाहिए, आपके सर से तो ऊंची उठ जाए जिससे मुझे तो दिखाई दे।
कुछ साधकों का तो बहुत सुंदर प्रयास, लेकिन कुछ का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी टांगे उठी भी है या नहीं, क्योंकि सर से ऊपर ही नहीं उठ पा रही है। चलिए धीरे धीरे वापस, बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को निकालेंगे शरीर के नीचे से, दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए पीठ के बल आकर विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शरीर को ढीला छोड़ें। एक बार फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अगर आपको पसीने आ रहे हैं ना आसन करते हुए, तो समझिए आपने पूरी ईमानदारी के साथ आसन को निभाया है। प्रसन्न हो जाइए कि आपको उसका अधिक लाभ मिलने वाला है। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अब दोनों पंजों को मिलाएं, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आए बालचाल आसन के लिए। ठीक है, दोनों टांगों को उठाएं ऊपर आसमान की ओर, दोनों भुजाओं को उठाएं ऊपर आसमान की ओर। मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएं। हाँ, अब एक एक करके आपको जैसे साइकिल में पेडल मारते हैं वैसे अपने दोनों टांग और दोनों हाथ चलाने हैं। हाथ भी चलाएं। ये हाथ मल्होत्रा जी सर के पीछे से जाएंगे, सर के पीछे से ऊपर ऊपर चल रहे हैं। ये इस तरह से पीछे से, इस तरह से पूरा लेटे हुए है ना आप। हाँ, समझिए आपकी भुजा कान से टच होते हुए, तब बहुत बढ़िया। जब आप अपना समय भी लगा रहे हैं तो पूरा प्रयास कीजिए ना और उसका पूरा लाभ लीजिए। बहुत बढ़िया नीतू जी, सुंदर। उनिंदर लाल जी, सोनिया जी और हमारी रचना शर्मा जी, करिए करिए करिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप सभी। ऐसा लग रहा है छोटे छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। स्पीड को नहीं बढ़ाना है, एक्यूरेसी को लाना है, पूरा करना अच्छे से। टांग को पूरा सीधा करते हुए नीचे लेके जाना है ऊपर। चलिए विश्राम करेंगे, थक गए हैं। छोड़ दीजिए, हाथ और दोनों पैर सीधे कर दीजिए। श्वास भरिए और ढीला करिए। फिर से श्वास भरिए, छोड़ दीजिए। अब विपरीत दिशा से घुमाना है। फिर से उठाएंगे दोनों टांगों को ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी बनाए और विपरीत दिशा से घुमाए, उल्टा। टांगों को भी अंदर की तरफ और हाथों को भी पीछे की तरफ उल्टा घुमाना है, एक एक करके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया। आपको पता है जब हम विपरीत काम करते हैं, सीधा सीधा तो हम करते ही उसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन जब हम विपरीत काम करते हैं ना तो हमारे मस्तिष्क की भी एक्सरसाइज हो जाती है, व्यायाम हो जाता है, क्योंकि हमें उसे उल्टे निर्देश देने पड़ते हैं, धारा के विरुद्ध। जी बहुत बढ़िया। इसीलिए देखिए कुछ कुछ लोगों को कठिनाई हो रही है विपरीत दिशा से घुमाने में। चलिए वापस आएंगे। श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से एक बार श्वास भरिए और छोड़िए। एक तीसरी बार लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। 3-3 आवृत्ति लेंगे दोनों टांगों को साथ मिलाकर करने की। ठीक है, 3 बार सही दिशा से और 3 बार विपरीत दिशा से। उठाइए दोनों टांगों को ऊपर आसमान की ओर, दोनों हाथों को भी ऊपर, मुट्ठी बनाइए। अब चलाइए, दोनों
हाँ, दोनों टांग और दोनों हाथ एक साथ, बहुत बढ़िया। इसमें अखिलेश जी बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्टली कर रहे हैं एकदम, बढ़िया 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 बढ़िया। उठने ना खुले तो ज्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया। 3 बार कर लिया। अब विपरीत दिशा से 3 बार, विपरीत दिशा से। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाए। शवासन। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, दोनों पैरों में, पंजों में थोड़ा सा फासला। सबसे पहले श्वास सामान्य कीजिए। बालचाल आसन के बाद आपकी श्वास थोड़ी सी चढ़ जाती है। यदि इस अवस्था में अपने हृदय गति को सुन सकते हैं, हृदय के स्पंदन को देख सकते हैं, तो महसूस कीजिए। या और भी कोई कंपन आपको शरीर में महसूस हो रहे हो तो उनको, उस प्रभाव को बंद आंखों में देखिए। और यदि बालचाल आसन के बाद आपकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है तो आप प्रसन्न हो जाइए कि आप बालचाल आसन में अभ्यस्त हो गए। श्वास सामान्य हो गई। अब अपनी मानसिक दृष्टि को ले जाए अपने पैर की सबसे छोटी उंगली पर। दोनों पैरों की 10 उंगलियों को एक साथ निहारें। आगे बढ़े, पंजे को देखें, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, इसी प्रकार देखते हुए अपने शरीर को, जिस अंग को निहार रहे हैं उसे ढीला छोड़ दें, प्रयास पूर्वक ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे अपने शरीर में सर की चोटी तक ऊपर की तरफ पहुंच जाए। कोई भी अंग आपकी दृष्टि से छूट ना जाए। धीरे धीरे अपनी श्वासों को और गहरा कीजिए और प्रयास पूर्वक अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। शवासन पूरे दिन की ऊर्जा को एकत्रित करने में मदद देता है। आसनों के दौरान आपने अपने शरीर को जो खिंचाव या दबाव दिया, उन सभी से मुक्ति दिलाता है। श्रम के बाद विश्राम का अपना ही आनंद होता है। तो धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों में चेतना लाएं। अपने दोनों पैरों को मिलाएं। दाईं करवट से उठकर बैठ जाएं।
अपने आप को व्यवस्थित करें। सिंहासन के लिए सिंहासन का अभ्यास करेंगे। जो भी आसन आप लगाना चाहें, पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन, जिस भी आसन में आना चाहें आए। दोनों हथेलियों को आगे की ओर इस प्रकार जमा दें। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर की ओर करें। चेहरे को ऊपर की तरफ करें। जिह्वा को बाहर निकालें। दृष्टि नासिका पर जमाएं और अपने कंठ से मधुर स्पंदन करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कर वापस आए। 3 से 5 बार स्पंदन करें। कंठ को सहलाएं अपनी हथेलियों से, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं। एक थायराइड ग्रंथि है जिसे आप छूकर, बाहर से छूकर महसूस कर सकते हैं, और किसी ग्रंथि को आप नहीं दे सकते हैं। तो इसे ही छूकर थोड़ा सा प्रेम दिया कीजिए, स्नेह दिया कीजिए। जब आप इस प्रकार मालिश करते हैं तो यह भी प्रसन्न हो जाती है। तो सिंहासन के बाद इसको प्रेम देने का यह तरीका है कि आप अपने गले की अच्छे से मालिश कर लिया। तो हंसी के अभ्यास के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय गुप्ता जी को, क्योंकि कल भी हमारी पतंग वाली हंसी नहीं हुई और 15 अगस्त को सबने पतंग उड़ा ली। तो अनुरोध करूंगी एक बार हमें अपनी इच्छा से कोई भी हंसी करा दीजिए। वैसे हम तो कोशिश करेंगे कि हमें पतंग उड़ानी आती नहीं, तो आप हमें पतंग भी उड़ाना सिखा दें हंसी के माध्यम से। धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। चलिए लेते हैं पतंग उड़ाने की क्रिया, हंसते हुए, चेहरे पे हंसी का भाव। सभी साधक ये सोचे कि उनके हाथ में पतंग की डोर है, पतंग हमारी नीचे रखी हुई है। अब पहले पतंग को उड़ाएंगे। सभी लोग अपने अपने माइक खोल लीजिए, आवाज अच्छी लगेगी। अपनी डोर को ऊपर खींचते हैं तो हमारी पतंग जो है धरती ऊपर जाती है, और ठुमके मारते हुए पतंग को आगे बढ़ाते हैं। दाएं हाथ से धीरे धीरे ठुमकी मारिए। अस्सी का अभ्यास पतंग उड़ानी है और आगे बढ़, देखिए देखिए पतंग अभी आगे बढ़ रही है। चलती है, ढील देते जाइए, पतंग आगे बढ़ती जाएगी। और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद से। वो आगे बढ़ गई। आप जो है पेड़ चढ़ाते हैं, एक दूसरे की पतंग जो है कि एक दूसरे की पतंगों की ओर लेकर आए। मेरी पतंग जो है हमारी श्रीमती जी पतंग के नीचे से गई और मैंने जोर से खींचा। आप सभी खींचे हवा बहुत तेज है, तो पतंग जो है वो पतंग से साइड से निकल गई। कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास करते हैं, किसी और आगे बढ़ाते हैं पतंग, ढील दीजिए, ठुमकी मारिए। जोर से खींचिए। अरे ये क्या हो गया, डोर हाथ में गई। कोई बात नहीं,
अटकने दीजिए, हाथ से निकालिए डोर को, खींचिए और देखिए वो आधी पतंगे कट गई, आधी आधी ने काट दी और जिनकी कट गई उनकी कोई बात नहीं, जिन्होंने पतंग काटनी है वो अपने हाथ से पतंग की डोर को तोड़ दीजिए, बजाने दीजिए सबका हाथ। अब हंस के जोर जोर से पतंग का आनंद लीजिए। आईपो कट गई। आगे हमने जो है पूरी हाथ से जोर में जोड़ दी और आगे सभी आते हैं वापस अपने अपने माइक उन्होंने खोले वो कृपया करके माइक अपने बंद कर लें। आगे निर्देशानुसार। हरिओम शालिनी। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, स्पेशल थैंक्स कि आपने हमें पतंग वाली हंसी करा दी और अब हमें फील आ रही है कि हमने भी पतंग उड़ाई है। आप इतनी बारीकियों को जानते हैं कि पतंग अटक भी जाती है हाथ में और इस तरह से कट जाती है, तोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, तो हम लोगों को इतनी बारीकियां नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास आपने कराया। सभी के चेहरों पर प्रसन्नता पूरे दिन इसी तरह बनी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। चलिए आगे चलते हैं प्राणायाम के लिए। प्राणायाम के लिए किसी भी आसन का चुनाव आप कर लीजिए और इस प्रसन्नता के भाव को बनाए रखिए। प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और सहज भाव में आने के लिए लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करेंगे। कमर और गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ। अब श्वास को अधिक से अधिक भीतर की ओर लेकर जाएं, लंबा गहरा श्वास भरें। भरकर कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना प्रारंभ करें। पुनः श्वास भरें। श्वास को बाहर करें। दो तीन बार और लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करें। लंबी गहरी श्वासों के अभ्यास को विराम दें। दोनों हथेलियों को पलट कर रखें घुटनों पर। अग्निसार प्राणायाम के लिए जिसे उच्च रक्तचाप की समस्या हो, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, वह अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास या तो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, अन्यथा वह कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अग्निसार प्राणायाम के लिए दोनों हथेलियों को आपने घुटनों पर स्थापित कर लिया। अधिक से अधिक श्वास को भरिए। श्वास को बाहर कीजिए।
श्वास को इतना बाहर कीजिए कि आपकी नाभि लग जाए रीढ़ मूल से। अब गर्दन को हल्का सा झुकाइए और प्रयास हो कि ना आप श्वास बाहर करें ना अंदर ले। आपका जालंधर बंद लग जाए और इस जालंधर बंद के अंदर आपको अपनी नाभि को संचालित करना है अंदर की तरफ। बाहर व्यस्तता आ जाती है, आपको बार बार अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचना है, प्रयास करना है कि रीढ़ मूल से आपकी नाभि लग जाए। श्वास को बाहर करके आपके ये प्रयास करना है और जितनी देर आप एक श्वास को बाहर कर कर नाभि को अंदर की ओर खींच सकते हैं उतनी देर खींचे। जब आपको लगे कि आपकी क्षमता टूट रही है तो गर्दन को सीधा कीजिए, नाभि को ढीला छोड़िए, फिर से श्वास भरिए, फिर से श्वास को बाहर कीजिए और फिर से नाभि का दोलन कीजिए। इस पूरे क्रम में आपका मूल बंद लगा रहे, इस तरह का प्रयास करना है। तो कीजिए प्रारंभ अग्निसार प्राणायाम। और जो साधक अभ्यस्त है, जिन्हें निर्देश की आवश्यकता नहीं है, वे साधक प्राणायाम का नाम सुनते ही प्राणायाम को प्रारंभ कर दिया करें, समय को व्यर्थ ना किया करें। अग्निसार प्राणायाम। श्वास को भरना है, छोड़ना है, गर्दन को झुकाकर जालंधर बंद लगाना है और फिर नाभि का दोलन करना। और मैं देख रही हूँ, हाँ, अंदर खींचनी है, बाहर की तरफ जोर नहीं लगाना है, सिर्फ अंदर खींचनी है, अंदर खींचनी है, बाहर वो अपने आप आएगी ऑटोमेटिकली। अंदर खींचिए, अंदर खींचिए। बहुत बढ़िया, कीजिए कीजिए कीजिए। अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम आपके पेट के समस्त अंगों को सशक्त बनाता है और साथ ही साथ आपके मस्तिष्क को भी मजबूती प्रदान करता है। यदि आप अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करते करते थक जाते हैं तो रुके, एक बार श्वास भरे, छोड़े, फिर से दोबारा से एक बार और श्वास भरे और छोड़े, फिर से प्रारंभ करें। मतलब एक श्वास का अंतराल कर सकते हैं। जो लोग प्रारंभ में, जिन्होंने अभी अग्निसार प्राणायाम करना प्रारंभ किया है या कपालभाति का अभ्यास करना शुरू किया है, उनको हल्का हल्का लोअर एब्डोमेन में, निचले पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो सकता है, उससे वे घबराए ना, ना ही उसके लिए किसी दवा की आवश्यकता होती है, वो अपने आप ही चला जाता है। क्योंकि जिस हिस्से पर प्रभाव आता है, तो प्रारंभ में वहां से जब चर्बी का छटाव होता है, प्रभाव पड़ता है उस हिस्से पर, तो थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं।
अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। शांत बैठेंगे कुछ क्षण। प्रभाव को महसूस करेंगे। अग्निसात प्राणायाम से आपकी आंतों में जमा हुआ चिपका हुआ मल बाहर आ जाता है, अर्थात पुरानी से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है। आपका पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। दोनों हथेलियों को पलट कर रखेंगे घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं। बाईं ओर से श्वास को भरना प्रारंभ करें। पांच तक की गिनती में बाएं स्वर से आप श्वास भरें और फिर उस स्वर को बंद कर दें अपने उंगलियों के स्पर्श से। दोनों नासिका छिद्र आपके बंद रहेंगे। आपको 5 से दुगनी अर्थात 10 तक की गिनती में भरे हुए श्वास में अपने आप को रोकना है। जब आपकी 10 तक की गिनती भरे हुए श्वास में पूरी हो जाए तो विपरीत ओर से अर्थात दाईं ओर से अंगूठे का स्पर्श हटाकर 10 तक की ही गिनती में श्वास को बाहर करना है। जिस प्रकार अनुलोम विलोम में हम जहां से श्वास बाहर करते हैं वहीं से फिर भरते हैं, उसी तरह नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी दाएं स्वर से आपने श्वास को बाहर किया है तो दाएं स्वर से ही श्वास को भरेंगे। पांच तक की गिनती में भरा, फिर से दोनों स्वर को बंद किया, 10 तक की गिनती में रुके और 10 तक की गिनती में ही बाहर किया। बहुत ही सरल तरीका है। अब ये गिनती आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। हम मानकर चलते हैं कि 5 तक की गिनती में श्वास भरकर 10 तक आराम से रुका जा सकता है। यदि इसे आप कम या ज्यादा करना चाहें तो आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। गिनती से हमें समय का अंदाजा हो जाता है, इसीलिए हम गिनती का प्रयोग करते हैं। यदि आप इतने सक्षम हैं कि आपको बिना ही गिनती के समय का अंदाजा हो जाए तो आप बिना गिनती के भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। गर्दन को सीधा रखेंगे, नेत्रों को बंद करेंगे। तीन मुख्य नाड़ियां हमारे शरीर में होती है, जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है। बाईं ईड़ा नाड़ी, दाईं पिंगला नाड़ी और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी। दाईं और बाईं नाड़ियों को आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं और जब आप इन दोनों नाड़ियों को प्रभावित करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी स्वतः प्रभावित होती है। और जब हमारी ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है तब हमें अपने जीवन में अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम से आपको स्पष्ट हो जाता है कि आपकी नाड़ियों की शुद्धि करते हैं और शुद्धि होती है रुककर। यदि आप किसी स्थान पर घूमने जाते हैं और घूमने गए और सिर्फ वापस आ गए, देखकर वापस आ गए, आप वहां रुके नहीं, आपने वहां 5 मिनट भी नहीं लगाए, 15 मिनट नहीं लगाए या 2-4 घंटे आप रुके नहीं, तो आपको वहां का आनंद का अनुभव नहीं होगा।
देख लिया, ये तो आप मानेंगे कि आपने अपनी आंखों से उसे देख लिया, लेकिन यदि वहां पर रुक कर आपने उसे नहीं निहारा तो आप उतने आनंदित नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए श्वासों को भी रोक लीजिए। जब रोकेंगे तब वे अपना प्रभाव छोड़ेंगी, तब आपके शरीर को शुद्ध करेंगी और आप आनंददायक स्थिति में आ जाएंगे। और आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। आपके श्वासों का नियंत्रण आपके मन पर भी नियंत्रण करता है। यदि आप प्रत्येक दिन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिसमें अपनी श्वासों को नियंत्रित करते हैं, तो आपके मन की चंचलता धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपके स्वभाव में स्थिरता आ जाएगी। आपके भाव सशक्त हो जाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं। जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ, एक ही प्राणायाम है जो हमारे वेदों में वर्णित है, वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इतना प्राचीन प्राणायाम है। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके प्रति हमारा श्रद्धा और समर्पण होना भी अवश्य है। इसी श्रद्धा के साथ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए कि ये स्वयं इस प्राणायाम का वर्णन हमारे वेदों में है। तो यह कितना लाभकारी होगा, क्योंकि वेदों की वाणी मिथ्या नहीं है। पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। बहुत सही। किसी के हाथ में दर्द हो रहा है तो दूसरे हाथ से उसे सहारा दे सकते हैं, इस तरह से जैसे गीता गुप्ता जी ने किया है, क्योंकि प्राणायाम तो मुझे दाएं हाथ से ही करना है। बाईं ओर से हमने प्राणायाम को प्रारंभ किया था। बाईं ओर से ही जब आपका श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए अपने हाथ को नीचे ले आएंगे, नेत्रों को बंद करके शांत बैठेंगे। नेत्रों को बंद रखें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएं। पहले दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद करने हैं। कोहनियां बिल्कुल आसन के समानांतर, बिल्कुल सीधी।
5 बार आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। भरिए श्वास और भ्रमरी की तरह गुंजन कीजिए। अपने अपने आवृत्ति को पूरा कर सभी वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना व शांति पाठ। भरिए श्वास। ओम। फिर से श्वास भरें। एक बार और श्वास भरें। प्रार्थना प्रारंभ करें। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी
शान्तिरापा शान्तिराश्रय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहें और इस शांति को सम्माहित होने दें अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में और अपने आसपास के वातावरण। दोनों हाथों को धीरे से उठाएं, हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। आई हुई ऊर्जा को सबसे पहले अपने चेहरे पर स्थापित करें, तत्पश्चात समस्त अंगों पर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद योग साधना में जुड़ने के लिए, हमारे साथ योग करने के लिए। 4 मिनट की देरी के लिए क्षमा चाहूंगी। आदरणीय सर के पास चलते हैं। हरिओम सर। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी साधक साधिकाओं को। शालिनी जी, आपके पीछे पेड़ देखकर मुझे जलन हो रही है। कितनी शुद्ध हवा में बैठी हो आप, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही हो। सर आज के लिए आप खुश हो जाइए। इस पे इतने सारे मंजे लटक रहे हैं कि मुझे अभी इसको साफ करने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। और अगर इस पे कोई पक्षी लटक गया ना आज के दिन, तो हमें उसे देख के इतना दुख होता है सर, हम उसे छुटा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जाने वाली कंडीशन में ही होता है। तो आज तो आप संतुष्ट हो जाइए कि आपके घर के पास पेड़ नहीं है, आपको किसी पक्षी को मरते हुए नहीं देखना पड़ेगा। पेड़ तो बहुत है मेरे घर के पास, पेड़ों की कमी नहीं है। मतलब उसमें आप टंगे हुए पक्षी की आवाज तो नहीं सुनेंगे ना कि भाई वो मरने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की टीम का। आदरणीय गुप्ता जी ने सहयोग किया, साधना को प्रारंभ कराया, और रीना जैन जी अनुपस्थित थी किन्हीं कारणों से, तो 2 ही सदस्यों ने पूरा कार्यभार संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना भी सुंदर रही, सधी हुई। प्राणायाम साधना बहुत बढ़िया। जैसे कि कल मल्होत्रा जी ने साधना पर कुछ चर्चा की थी, तो आप से मेरा अनुरोध है कि आप केवल साधना में लगे रहिए। परिवर्तन अपने आप महसूस होने लगेंगे आपको, सामने वाले को महसूस हो ना हो। सामने वाला कहेगा मुझे तो कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा, तुम्हारा पेट तो अब भी वैसे निकला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप साधना में परिवर्तन अपने आप नजर आएगा, सकारात्मक हो जाएंगे आप, और साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को अपनी बात रखना, कहना, ये भी हमने देखा है बहुत सारे साधक साधिकाओं में परिवर्तन। जो पहले कुछ नहीं बोल पाते थे, टांगे कांपती थी, जबान लड़खड़ाती थी, अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। तो ये भी योग का ही प्रभाव है। तो आप योग से जुड़िए, प्रत्येक दिन साधना कीजिए, अपनी साधना में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें, और
प्राणायाम साधना के बारे में जैसा कि कल हमारी रेखा श्रीवास्तव जी ने कहा था कि ये जो मौसम होता है ये रक्त के नवीनीकरण का होता है। इसमें कुछ विशेष प्राणायाम जैसे उज्जाई प्राणायाम, पलावनी प्राणायाम ये अवश्य करने चाहिए। तो आपसे भी मेरी यही सलाह है कि आप प्रत्येक दिन उज्जाई और पलावनी अवश्य करें। आपको हल्कापन भी महसूस होगा और बदलते हुए मौसम में जो गले की समस्याएं, फेफड़ों की समस्याएं होती हैं, उनसे भी आपको निजात मिलेगी। तो और ज्यादा ना कहते हुए, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम कल हमने किया था, एक बार फिर से बधाई। और साथ ही साथ जो ध्वज आपने अपने घरों पर फहराए हुए हैं, आज बड़े सम्मान के साथ उनको उतारिए, लपेटिए और एक सुनिश्चित स्थान पर उसे रख दीजिए। बाहर मत फेंकना उन्हें। कहीं पर भी अगर कहीं गिरा हुआ कहीं मिल जाए तो उसे आप उठाइए और उठाने के पश्चात उसे भी संभाल कर रख दीजिए। ठीक है, अपमान मत होने दीजिए इस तिरंगे का। तिरंगा हमारी जान, हमारी शान। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से बधाई, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं। गुप्ता जी आज की साधना को समापन की ओर ले चलिए। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। आशा है आज की सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में बैर भाव ना आए, हमें प्रदान हो। और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।